हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एसएसटी का टॉपिक देख रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सोलर सिस्टम, और आज मैं उस सोलर सिस्टम के में ही हमारे तीसरे प्लैनेट पृथ्वी की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दो कि अर्थ जो है हमारा ब्लू प्लैनेट है, और अर्थ ही एकमात्र हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लिविंग बींग्स हैं। बाकी ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें लिविंग बींग्स हो। ठीक है, तो अर्थ जो आज लिविंग बींग से भरा पड़ा है, क्या आज से कई साल पहले क्या वो ऐसा ही था? क्या उसमें लिविंग बींग्स थे? तो ऐसा नहीं है। आज से बहुत साल पहले, मतलब हम बात करेंगे 4.5 या 6 मिलियन वर्ष पहले, जो हमारी पृथ्वी थी, हमारा अर्थ जो था वो एक आग का गोला था। मतलब जैसे लाइक एस सन कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक आग का गोला है। और क्या बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में ये नहीं बताया था, एक लाइन बताना चाहूंगी कि जो सन जो है ना वो एक तरह का स्टार है। मतलब स्टार जैसे होते हैं वही एक सन भी स्टार है, लेकिन वो हमें स्टार की तरह इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो हमारे सबसे पास वाला स्टार है, लेकिन सन को हम स्टार ही करेंगे। उसके बावजूद जो हमारा ये है, तो पृथ्वी हमारी एक आग का गोला थी। तो उसमें क्या हुआ था कि पृथ्वी जो थी जब अपने अक्ष पे घूम रही थी, अक्ष दो चीजें होती है बच्चों, याद रखना। एक होता है एक्सिस और दूसरा होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट जब एक प्लैनेट का रास्ता होता है जब वो सन के चारों तरफ घूमती है। ऑर्बिट पे घूमने से क्या होगा? ऑर्बिट के घूमने से हमारे पृथ्वी पे मौसम चेंजेस होते हैं। जब वन पार्ट हमारा ऑर्बिट जब ऑर्बिट पे अर्थ का वन पार्ट सूरज के पास होता है, वहां गर्मी होती है, और दूसरे पार्ट पे ठंड होती है। लेकिन एक्सिस क्या होता है? एक्सिस जो होता है हमारे डे और नाइट को शो करता है। मतलब जब एक्सिस पे सूरज के चारों तरफ अर्थ घूमता है तो आगे वाला पार्ट जो सूरज के सामने है वहां दिन होगा, और पीछे वाले पार्ट में नाइट होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सिस पे घूमने पे हमारे जो अर्थ है उसको 24 आवर्स लगते हैं। वैसे तो 23 आवर्स 23 आवर्स 6 ऐसे करके है, लेकिन नॉर्मली हम 24 घंटे जिसको कहते हैं वो हमारा एक्सिस पे होता है। और जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है ऑर्बिट पे, उसको हम 365 दिन पे पूरा करते हैं, जिससे हमारे मौसम पे चेंजेस आते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नॉर्मल भाषा पे, मतलब अपनी पृथ्वी पे। तो आग का गोला थी हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब ये गोला तेजी से घूमती रही, उसके बाद क्या हुआ, ये आग से चेंज हो गई और इसमें बर्फ का गोला, मतलब ये आग इसका कम हो गया और ये बर्फ के में परिवर्तन हो गई। बर्फ में परिवर्तन होने के बाद जब आप देखते हैं कि बर्फ जो होता है वो सिकुड़ जाता है, जिससे हमारी पृथ्वी जो है सिकुड़ गई और उसके क्या हो गए, एक पार्ट बनने लगा, उसके ऊपर एक परत सी बनने लगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको करने में बहुत ही कम टाइम लगा, कम से कम कई अरब वर्ष इसको चेंज होने में लगा। जब ये बनी बर्फ का गोला, तो फिर क्या हुआ, जो हमारे सन का जो इसके ऊपर एवोपरेशन होता है, मतलब सूर्य की जब किरण पड़ती है तो ये जो बर्फ है वो क्या होती है, पिघलने लगती है। ठीक है, बर्फ पिघलने लगती है। और वाष्पीकरण, आपको पता है ना, जब सूरज का जो रेज है हमारे पानी पे पड़ता है तो वाष्पीकरण होता है, एवोपरेशन होता है, तो वही होता है। और वाष्पीकरण की वजह से क्या हुआ, पृथ्वी पे वर्षा का माहौल बना, मतलब बादल आए, बादल बने, और बादल से क्या हुई, वर्षा होने लगी। अब वर्षा कैसे, वर्षा इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगी कि कई सदियों तक उस पर बारिश ही होती रही। ठीक है, और धीरे धीरे वहां पे जब बारिश होने लगी तो धीरे धीरे वहां पे पानी होने, मतलब पानी में बदल गया, और वहां पे चारों तरफ पानी ही पानी होने लगा। अब पानी के अंदर कहते हैं ना कि सबसे पहला जीव, तो सबसे पहला जीव हमारा पानी के अंदर ही पनपा, मतलब पैदा हुआ। तो सबसे पहला जीव कहाँ पैदा हुआ, पानी पे। अब पानी में कुछ ऐसे गैसेस बने जिससे ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, और सबसे पहला जीव हमारा पानी में बना। उसके बाद धीरे धीरे परत बनने स्टार्ट हुए, और जब हमारी पृथ्वी पे जब परत बना तो एक ही परत था हमारी पृथ्वी पे, और जिसके चारों तरफ पानी था। तो ये एक परत का नाम था हमारा पेंजिया। ये एक परत थी हमारी पेंजिया, और ये जो महासागर था, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो एक हमारा बना पैंथलासा, इंग्लिश में देखें तो सुपर ओशियन नाम से जाना जाता है और सुपर कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो हमारी एक ही थी पेंजिया और पैंथलासा। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो ये हमारे पृथ्वी पे क्या है, दो बल होते हैं हमारी पृथ्वी पे। एक बल होता है हमारी ग्रेविटी से जो लगती है,
कौन सा बल? वो होता है हमारा जो पृथ्वी के चारों तरफ जब कोई चीज घूम रही है, जब कोई चीज घूमेगी तो ग्रेविटी उत्पन्न करेगी। तो एक बल तो हमारा एक्सिस पे, व्हाट वी कॉल, ऑर्बिट पे घूमने से जो होता है, एक वो बल लगा। और दूसरा क्या बल लगा कि दूसरा बल लगा कि जो हमारे जो सन और मून है ना, सन और मून की ग्रेविटी क्या करती है, पानी को अपनी तरफ, जो ये ओशियन होता है, महासागर होता है, उसको अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी भी ग्रेविटी होती है। तो इस तरह से कुछ ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ, कई अरबों सालों में पेंजिया के टुकड़े होने स्टार्ट हो गए, पेंजिया के टुकड़े होने स्टार्ट हो गए, और इसी से पेंजिया के धीरे धीरे टुकड़े होने लगे।